भारत वो देश जहां नेता सिर्फ कुर्सियां नहीं संभालते, वो किस्मत लिखते हैं। आज हम देश के उन्हीं राजनेताओं के बारे में जानेंगे जिन्होंने पूरे सिस्टम को चुनौती दी। पीएम मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी मोद घांची यानी तेली जाति से हैं। हिंदू धर्म को ये मानते हैं और गुजरात राज्य से ताल्लुक रखते हैं। चाय बेचने वाले साधारण बच्चे ने पहले गुजरात के मुख्यमंत्री और फिर देश के प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। उनके नेतृत्व में भारत ने 370 हटाया, राम मंदिर का सपना पूरा किया और दुनिया में वोकल फॉर लोकल की पहचान बनाई। आज न सिर्फ भारत बल्कि 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ वो विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता हैं। अमित शाह। अमित भाई शाह बनिया जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और भारत के गृह मंत्री हैं। राजनीति में मोदी के सबसे भरोसेमंद साथी, उन्होंने भाजपा को बूथ स्तर तक मजबूत कर चुनावी मशीन में बदल दिया। उनके रणनीतिक दिमाग ने न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे भारत की राजनीतिक तस्वीर बदल दी और आज उन्हें चाणक्य ऑफ मॉडर्न इंडियन पॉलिटिक्स कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ। योगी आदित्यनाथ ठाकुर जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं। गोरखपुर मठ के महंत से मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर अध्यात्म और राजनीति का अद्भुत संगम है। कड़े फैसले, सख्त शासन उनकी पहचान है और उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और विकासशील बनाने का उनका लक्ष्य करोड़ों युवाओं को प्रेरित करता है। अरविंद केजरीवाल। ये बनिया जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आईआईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग करने वाले और आईआरएस अधिकारी रह चुके केजरीवाल ने राजनीति में भ्रष्टाचार के खिलाफ आम आदमी की आवाज उठाई और बिजली पानी मुफ्त नीति से दिल्ली की राजनीति की परिभाषा बदल दी। राहुल गांधी। भारतीय राजनीति के विपक्ष के सबसे बड़े चेहरे राहुल गांधी कश्मीरी ब्राह्मण जाति से हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। पहले नाना जवाहरलाल नेहरू, फिर दादी इंदिरा गांधी और फिर पिता राजीव गांधी, तीनों को प्रधानमंत्री के रूप में देश की बागडोर संभालते देखने वाले राहुल के खून में ही राजनीति है और भारत जोड़ो यात्रा से उन्होंने लाखों देशवासियों के दिलों में अपनी जगह बनाई है। सोनिया गांधी। सोनिया गांधी इतालवी मूल की हैं, कैथोलिक धर्म को मानती हैं और कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष हैं। एक विदेशी महिला होने के बावजूद उन्होंने भारतीय राजनीति में 25 साल से अधिक का प्रभावशाली सफर तय किया। 1991 में पति राजीव गांधी की हत्या के बाद उन्होंने वर्षों तक राजनीति से दूरी बनाए रखी, लेकिन 1998 में कांग्रेस की डूबती नैया को संभाला। उनके नेतृत्व में 2004 और 2009 में कांग्रेस ने केंद्र में सरकार बनाई। प्रियंका गांधी वाड्रा। प्रियंका गांधी कश्मीरी पंडित हैं और पारसी वंशज हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं और कांग्रेस की महासचिव हैं। उनके बोलने की शैली, करिश्माई व्यक्तित्व को देखकर कई लोग उन्हें इंदिरा गांधी भी कहते हैं। राजनीति में उन्होंने 2019 में से सक्रिय भूमिका निभाई और यूपी के सैकड़ों सभाओं में सीधे जनता से संवाद किया। आज वो विपक्ष की सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। ममता बनर्जी। ममता बनर्जी ब्राह्मण जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं। राजनीति में उन्हें दीदी कहा जाता है। 34 साल पुराने वाम शासन को गिराकर 2011 में सत्ता में आई। वो देश की पहली ऐसी महिला है जिन्होंने किसी राज्य में अकेले दम पर सरकार बनाई। सादगी से भरा जीवन, स्लीपर चप्पल, सूती साड़ी और अडिग स्वभाव ने उन्हें जनता के दिल में जगह दी है। मायावती। मायावती चमार दलित जाति से हिंदू धर्म को मानती हैं और बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष हैं। दिल्ली की गलियों में गरीब परिवार से निकलकर उन्होंने राजनीति में नया इतिहास रचा। वो देश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री बनी जिन्होंने 4 बार उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली। एक समय ऐसा था जब उनके जन्मदिन पर पूरे लखनऊ में नीले हाथियों की सजावट होती थी जो उनके प्रतीक बन गए थे। अखिलेश यादव। अखिलेश जी यादव जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं। उन्होंने सिडनी विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और पिता मुलायम सिंह यादव की राजनीति को आगे बढ़ाया है। 2012 में मात्र 38 वर्ष की उम्र में उत्तर प्रदेश के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। उनके कार्यकाल में लखनऊ मेट्रो और आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं शुरू हुई। शरद पवार। शरद पवार मराठा जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और एनसीपी यानी नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के संस्थापक हैं। उन्होंने 1967 में पहली बार विधायक चुनाव जीता और 1978 में महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने। कांग्रेस से अलग होकर 1999 में एनसीपी बनाई। आज भी वे महाराष्ट्र की राजनीति में किंग मेकर कहलाते हैं। उनके राजनीतिक अनुभव ने उन्हें पॉलिटिक्स के मास्टर स्ट्रोक मैन की पहचान दी। लालू प्रसाद यादव। लालू प्रसाद यादव यादव जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। एक वक्त में उन्होंने राजनीति को आम आदमी की भाषा दी, सादगी, मजेदार जोक्स और जोश के साथ। रेल मंत्री रहते उन्होंने घाटे में चल रही रेल को मुनाफे में बदला। हार्वर्ड तक के केस
मिस स्टडी बनी। राबड़ी देवी, लालू जी की धर्मपत्नी राबड़ी देवी यादव जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं और 3 बार बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। उन्होंने बिहार राजनीति की सबसे ताकतवर महिला का तमगा भी जीता है। तेजस्वी यादव यादव जाति से हिंदू धर्म को मानते हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। क्रिकेटर से नेता बने तेजस्वी कभी आईपीएल में दिल्ली डेयरडेविल्स के खिलाड़ी रहे। पिता लालू यादव और मां राबड़ी देवी की तरह ही वो तेज दिमाग और जमीनी राजनीति के लिए जाने जाते हैं। 2020-21 में इंडियन एक्सप्रेस ने उन्हें 100 सबसे ताकतवर भारतीय सूची में शामिल किया था। द्रौपदी मुर्मू सांथाल आदिवासी जनजाति से हिंदू धर्म को मानती हैं और भारत की राष्ट्रपति हैं। गरीबी से उठकर देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचना उनका जीवन संघर्ष है। वो देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी, जिसके पहले वो ओडिशा की गवर्नर रह चुकी हैं। असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम धर्म को मानते हैं और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM पार्टी के अध्यक्ष हैं। हैदराबाद की राजनीति में वो अपनी जोशीली तकरीरों और तेज सोच के लिए मशहूर हैं। उन्होंने हमेशा अल्पसंख्यकों के अधिकारों और संविधान की रक्षा की आवाज बुलंद की। बेबाकी से बोलने वाले ओवैसी संसद में अपनी दमदार उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। महबूबा मुफ्ती मुस्लिम धर्म को मानती हैं और जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने अपने पिता मुफ्ती मोहम्मद सईद की पार्टी PDP को नई दिशा दी। 370 हटने के बाद भी उन्होंने शांति और लोकतंत्र की बात करते हुए जनता के बीच उम्मीद जिंदा रखी। राजनीति में उनकी पहचान संवेदनशील मगर सख्त नेता की है। चंद्रबाबू नायडू कम्मा जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें टेक्नोक्रेट CM कहा जाता है क्योंकि उन्होंने हैदराबाद को भारत का IT हब बनाया। बिल गेट्स तक ने उनके विजन की तारीफ की थी। आज वो आंध्र के विकास मॉडल के जनक माने जाते हैं। देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। 44 साल की उम्र में वो राज्य के सबसे युवा CM बने। उनके कार्यकाल में मुंबई मेट्रो और नागपुर मेट्रो जैसी परियोजनाएं शुरू हुई। राजनीति में उनका चेहरा आधुनिक, ईमानदार और निडर नेता के रूप में मोहन भागवत ब्राह्मण जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक हैं। सादगी में जीवन और राष्ट्र के प्रति समर्पण उनका मूल मंत्र है। वो 2009 से इस संघ के प्रमुख हैं और भारत की सांस्कृतिक एकता के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। उनके भाषण अक्सर युवाओं में राष्ट्रीय चेतना जगाते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी सिंधी जाति से हिंदू धर्म को मानते हैं और भाजपा के संस्थापक नेताओं में से एक हैं। 1990 की रथ यात्रा में उन्होंने देश भर में हिंदुत्व की नई लहर पैदा की। उप प्रधानमंत्री रहते हुए उन्होंने भारत की विदेश नीति को मजबूत किया। वे अटल बिहारी वाजपेयी के सबसे करीबी सहयोगी माने जाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ब्राह्मण परिवार से ताल्लुक रखने वाले हिंदू धर्म के अनुयायी अटल बिहारी वाजपेयी भारत के पहले नॉन कांग्रेस प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा किया। उनकी भाषण कला इतनी प्रभावशाली थी कि विपक्षी दल भी उन्हें सुनने खड़े हो जाते थे। पोखरण परमाणु परीक्षण से लेकर करगिल युद्ध और लाहौर बस यात्रा तक उन्होंने भारत की छवि विश्व मंच पर बदल दी। पलनियप्पन चिदंबरम नागरथर जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। तमिलनाडु से आते हैं। उन्होंने देश की आर्थिक नीतियों को नए युग में ढाला। 1997 और 2008 के बजट को ड्रीम बजट कहा जाता है। कानून और अर्थशास्त्र दोनों में माहिर वो भारतीय संसद के सबसे विद्वान नेताओं में गिने जाते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ये ब्राह्मण जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, अर्थशास्त्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रह चुके हैं। स्वामी अपनी तेज बुद्धि और बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने 2G और नेशनल हेराल्ड जैसे बड़े केसों को कोर्ट तक पहुंचाया। रेखा गुप्ता बनिया यानी वैश्य जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानती हैं और राजनीति में राजधानी दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं। ABVP से अपने करियर की शुरुआत की और छात्र राजनीति में बड़ा नाम कमाया और आज देश के सबसे महत्वपूर्ण राज्य की बागडोर उन्हीं के हाथों में है। चिराग पासवान ये पासवान जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष हैं। अभिनेता से राजनेता बने चिराग ने अपने पिता रामविलास पासवान की विरासत को संभाला। युवा, स्मार्ट और तकनीक प्रेमी वो बिहार की नई राजनीति का चेहरा है। उन्होंने बिहारी फर्स्ट का नारा देकर युवाओं के दिलों में पहचान बनाई। नितिन जयराम गडकरी ब्राह्मण जाति के हैं और हिंदू धर्म को मानते हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री हैं। उन्हें हाईवे मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जिन्होंने भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को नई दिशा दी। नागपुर से शुरू हुआ उनका सफर आज 4 धाम रोड से लेकर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक फैला हुआ है। निर्मला जी ब्राह्मण जाति से हैं और
हिंदू धर्म को मानती हैं, भारत की वित्त मंत्री हैं, वो देश की पहली पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री और दूसरी महिला वित्त मंत्री हैं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से शिक्षित निर्मला ने वैश्विक मंचों पर भारत की आर्थिक नीतियों की मजबूती से वकालत की है। हर बजट में उनकी स्पष्टता और आत्मविश्वास उन्हें भारत की आयरन लेडी ऑफ इकोनॉमी बनाता है। एस जयशंकर। ब्राह्मण परिवार से संबंध रखने वाले एस जयशंकर एक करियर डिप्लोमेट रहे हैं और वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। 1977 में IFS में शामिल हुए। अमेरिका, चीन, सिंगापुर जैसे देशों में राजदूत रहे। इन्होंने इंडो अमेरिकन न्यूक्लियर डील के सह में अहम भूमिका निभाई। उनकी किताब द इंडिया वे भारत की नई कूटनीतिक सोच को दर्शाती है। M.K. स्टालिन थे वर्मा जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। द्रविड़ राजनीति से मशहूर नेता करुणानिधि के बेटे स्टालिन ने DMK पार्टी को युवाओं में इस फिर से लोकप्रिय बनाया। उनके कार्यकाल में शिक्षा और कल्याण योजनाओं पर जोर रहा है। उद्धव ठाकरे मराठा जाति से हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं और शिवसेना के प्रमुख हैं। बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ने अपने शांत स्वभाव से पार्टी की नई छवि बनाई। उन्होंने 2019 में महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार बनाकर सबको चौंका दिया। एक नाथ शिंदे मराठा जाति से हिंदू धर्म को मानते हैं और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने शिवसेना में रहते हुए उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत कर सरकार बनाई। एक ऑटो ड्राइवर से मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर संघर्ष और साहस की मिसाल है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मौजूदा समय में भारत की राजनीति के कौन से राजनेता के काम को आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, कमेंट्स में बताइए। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर करें। 9,999 लाइक्स जरूर करवा दीजिए और ऐसे ही रोचक वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।